अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जहाँ हैं जैसे हैं खैर व आफियत से ही होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का सबक नंबर 10 है हमारा, जो हमने ये वाला सबक पढ़ा और लिखा है। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी। अब हम इसके नीचे वाले जो ये जुमले लिखे हुए हैं इन्हें लिखते हैं और समझते हैं। गीला, एक बार फिर लिख कर दिखाती हूँ, वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ। सबसे पहले लाइन के बीच से शुरू करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से इस तरह या का शोशा, फिर इसी में सीधा अलीफ जोड़ना है इस तरह से, फिर नीचे दाल की शेप देनी है और अलीफ लगाना है। गीला, अलीफ या का शोशा, थोड़ा लाइन से ऊपर नून गुन्ना और फिर इसमें दाल जोड़नी है। ई, फिर है, दो चश्मी है और नून। ईंधन, गीला ईंधन। ओ, अलीफ वाव ओ, दाल अलीफ दा, ओदा, बे या नून गुन्ना, तीन शोशे बनाने हैं और इसे सीधा अलीफ की शेप दे देनी है। बे का नुक्ता, या का नुक्ता, नून गुन्ना और ये अलीफ के ऊपर दो मरकज लगाने हैं। काफ नून गन, बैगन, ओदा बैगन। धे, दाल दो चश्मी हा, धे, फिर या जोड़ा, धे या धी, मीम या मी। धीमी, रे वाव रो, शीन और नून या नी, रोशनी। धीमी रोशनी, अलीफ मद, नून गुन्ना हाँ और ये दाल, हे या जेर ही। आंधी, अलीफ का, आंधी का। झे वाव झो, सीधी लाइन तिरछी लाइन, सेवन बना, फिर इसमें दो चश्मी हा जोड़ा, फिर वाव लाइन पर झो, फिर इसमें नून गुन्ना इस तरह से, काफ अलीफ का, झोंका, आंधी का झोंका। बाद लाइन से यहाँ से शुरू करना है और ऊपर उठाते हुए बनाना है इस तरह से आधा स्वाद। फिर इसी में फे की गोलाई और अलीफ। सफ़ा, हमजा या जेर ई, सफाई, काफ अलीफ का, सफाई का, अलीफ रे, अलीफ, इरा दाल है दा, इरादा, सफाई का इरादा। सीधी लाइन तिरछी लाइन लेते हुए हल्का सा ऊपर उठाना है इस तरह से। चेरे और अलीफ, चिरा गैन साकिन इस तरह से, और फिर गैन चिराग की, सीधी लाइन, फिर इसी में छोटी या जोड़ देनी है ऊपर मरकज। चिराग की रोशनी, रे वाव, रे भी लाइन पर वाव भी लाइन पर, शीन और नूनिया, रोश नूनिया नी, रोशनी, चिराग की रोशनी। बेकशोशा, या का उसके बाद नून का और सीधा अलीफ जोड़ देना है। बे या नून और ये हुआ गाफ। अब इसमें फिर से नून इस तरह से जोड़ना है। बैगन, थोड़ा मुश्किल है लिखने में, लेकिन इसकी आप 2 से 4-5 बार अगर आप इसे लिखेंगे तो लिखना आ जाएगा। किस, काफ
सीन किस, नून या ने, इतनी दूर से कम या लिखनी होती है। या का जो ये वाला स्पेस है ये थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए। किसने पकाया, पे काफ अलीफ का, पका या अलीफ या, पकाया। शुरू की जो हमारी शॉर्ट वीडियो हैं उसमें मैंने सभी हुरूफ के आधी जो अशकाल होती हैं वो सिखा रखी हैं। जिन्हें ये हुरूफ बनाने में मुश्किल लगते हैं या बनाने नहीं आते हैं तो एक बार मेरी वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने सभी हुरूफ के दीगर अशकाल जो होती हैं वो सिखा रखी हैं। काफ अलीफ का, नून गुन्ना टे अलीफ टा, कांटा क्यों, काफ या वाव, नून गुन्ना पूरा नून, क्यों कांटा क्यों, चे फिर बे उठाते हुए हे वाव, चे के नुक्ते बे के नुक्ते चुभो या, कांटा क्यों चुभो या, खे दाल अलीफ, खुदा पर इस तरह से खुदा पर, ये वाला जो शेप आती है ये भी मैं आपको किसी वीडियो में सिखाऊंगी और इसका आसान तरीका। भे रे, वाव भरो सीन है सा, भरोसा, काफ रे लाइन से नीचे जब किसी हुरूफ के साथ में जोड़ते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि लाइन से थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए, नहीं तो वो दाल पढ़ी जाती है। करो, खुदा पर भरोसा करो, गाफ अलीफ गा, हमजा या, इतनी दूर से, और या ये लंबी खींचनी होती है। गाए, तो ये देखिए यहाँ पर जो हमने ये लिख कर दिखाया है खूंटे, ये गलत तरीका है, ठीक है। जो या लिखी है हमने ये ठीक है, इस तरह से इतना लंबा लिखना होता है। काफ दो चश्मी है वाव, खूं, फिर इतनी दूर से कम लिखना है, नून गुन्ना और टे या टे, खूंटे थोड़ी दूर से और या लंबी इस तरह से, खूंटे से बांध, बे अलीफ बा, नून गुन्ना और दाल और दो चश्मी है, गाए खूंटे से बांध। जे, जब हम अकेला जे लिखेंगे किसी लाइन से मिलाकर नहीं लिखते हैं, रे जे रे, तो वो लाइन पर ही लिखा जाता है। ज्या दा, बखेड़ा, बे सीधा अलीफ और इसी पे लगाया मरकज़, और यहाँ से इस तरह से तिरछी लाइन लेकर दो चश्मी है और नीचे रेप जोड़ देनी है। बखेड़े अलीफ ला, बखेड़ा, ज्यादा बखेड़ा ना, नून है ना करो, लाइन से नीचे करो। बखेड़े को एक बार और लिख कर देखते हैं। अलीफ बा, तिरछी लाइन, दो चश्मी है और रे जोड़ देनी है, या के नुक्ते और ये खे बना, रे अलीफ, रे की तोय और ये बखेड़ा। तो ये आज का हमारा सबक है जो हमने लिखना सीखा है। अगर आपको कोई भी अल्फाज, कोई भी जुमला लिखने में परेशानी हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं और इजी तरीका उसका लिखने का बताऊंगी। और
अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सबक हो रहा है और आप नहीं लिख पाते हैं, सारा लिखने में आपको मुश्किल आ रही है, मुश्किल लगता है, तो आप इसमें से जितना भी आसानी से लिख सकते हैं इतना लिखें और फिर उसी को ही बार-बार रिपीट करें। उसके बाद फिर नेक्स्ट लें और उसको बार-बार रिपीट करें। तो सबक है इसमें भी आप इसी तरह से करें। आंधी का झोंका, पूरा ये एक सेंटेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक सफाई का इरादा। तो आप ये सारा एक बार में नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप सिर्फ पहले एक ही जो सेंटेंस है इसकी ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंधी का झोंका, आप इसी लाइन को कम से कम 10 बार तो लिखें। 10 बार में एक बार तो ऐसा होगा ही होगा कि आप सही लिखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश ये करें कि अच्छा लिखें। आप चाहे ये वाला एक सेंटेंस ले लें, चाहे ये वाला एक सेंटेंस ले लें, कोई भी जो आपको इसमें अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं और उसी को बार-बार रिपीट करें जब तक वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाए। ज़रूरी नहीं कि आप ये सभी लिखें बैठकर, लेकिन लिखें ज़रूर। जितना लिखेंगे इतने ही जल्दी उर्दू लिखनी और पढ़नी दोनों ही आ जाएंगी।